हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है वो कैसे उसमें हम अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसमें कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, ये हमारे लिए सिक्योर है या नहीं है, इस पे क्या 30% टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है ना, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है वो एकदम सेफेस्ट अकाउंट है। इस पे आप क्रिप्टो मार्केट की ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप बिटकॉइन पे कर सकते हैं, आप इथेरियम पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी डेरिवेटिव मार्केट, जैसे आप स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, आप फ्यूचर पे ट्रेड करते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पे क्या है कि आप फ्यूचर और ऑप्शन दोनों पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे एकदम सेफ है। आपका विड्रॉवल, आपका एड फंड, ये सारे कैसे, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला मेरा कंसर्न है कि 30% टैक्स यहाँ पे हमारा लगेगा। यहाँ पे 30% टैक्स आपका नहीं लगेगा। अगर आपका इनकम बहुत ज़्यादा है या आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो फिर अगर आप इनकम के स्लैब में आते हैं, टैक्स के स्लैब में आते हैं, तो ही आपका वो टैक्स लगेगा 30%, अदरवाइज आपका टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा चीज़ कि पब्लिक को ये डर होता है ना कि हम जो अपना अकाउंट बना रहे हैं वो सेफ़ है या नहीं है। जैसे इंडियन मार्केट में है कि अगर आप कोई भी डीमेट अकाउंट अपना ओपन करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आप सेबी के अंदर में आपका अकाउंट होता है, वहाँ पे कुछ भी है तो इंडियन गवर्नमेंट उसका रिस्क लेती है। तो आप पूरा सिक्योर हैं, आप आंख बंद करके आप भरोसा करते हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, उसमें कोई फंड का कुछ भी इशू नहीं होता। लेकिन जैसे ही बात आती है क्रिप्टो मार्केट की, तो हम लोग वहाँ पे अवेयर हो जाते हैं कि क्रिप्टो मार्केट सही है या नहीं है। हम जो फंड ऐड करेंगे वो फंड का सिक्योरिटी कौन लेता है, उस फंड की गारंटी कौन लेती है। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है वो फुल्ली जो है वो इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी कैसे है, आप जैसे आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के साइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि आप यहाँ पे जो है फ्यूचर ट्रेड और ऑप्शन दोनों में आप काम कर सकते हैं। किसमें, बिटकॉइन और इथेरियम। आपको पता है कि वर्ल्ड की दो ऐसी करेंसी है जिसपे कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, बिटकॉइन और करेंसी। तीसरा चीज़ ये सिक्योर है या नहीं है, तो डेल्टा एक्सचेंज जो है वो अपने आप को प्रूव करता है कि हमारी जो कंपनी है, वी आर रजिस्टर्ड विथ FIU। ठीक है। यानी कि हमारी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है किससे, FIU। अब आपके माइंड में आ रहा हो कि FIU होता क्या है। ठीक है। FIU का मतलब, आप यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, FIU का मतलब आपको दिख जाएगा कि वी आर रजिस्टर्ड विथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। यानी कि जब भी कोई ब्रोकर, जैसे आप मान लो सेबी, आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ब्रोकर के लिए जो आपका अकाउंट होता है, उनके लिए कौन है, रेगुलेटरी सेबी है। सेबी उसका रेगुलेटर कर रहा है। उसी तरीके से इंडियन मार्केट में कोई भी अगर फॉरेन कंट्री ट्रेड करना चाहती है, तो उनको सबसे पहले लिस्टेड कहाँ करवाना पड़ता है, FIU में। ठीक है। और FIU में ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है वो रजिस्टर्ड है। तो आपका यहाँ पे जो है सिक्योरिटी तो 100% है। दूसरी बात है कि इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि 9:15 से 3:30 तक हमारा जो है वो डेरिवेटिव मार्केट चलता है। ठीक है। लेकिन उस समय मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो जॉब में होते हैं या बिजनेस में होते हैं। वो शाम को फ्री होते हैं, तो उनको पता चलता है जो कमोडिटी मार्केट है उसमें वॉलेटिलिटी नहीं है। तो वॉलेटिलिटी नहीं, तो वो काम नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे एक बेनिफिट है कि 24/7 जो है आपको वो क्या मिलेगा, ट्रेडिंग आवर। यहाँ पे आप 24 घंटा काम कर सकते हैं। यहाँ पे मोमेंट भी बहुत अच्छा होता है। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में आपका वर्क होता है, उससे भी अच्छी वॉलेटिलिटी यहाँ पे होती है। ठीक है। वहाँ पे क्या है कि हम लोग का कोई भी प्रीमियम अगर लिया हुआ है, तो ड्यू टू वॉलेटिलिटी के कारण वहाँ पे क्या होता है कि टाइम की वजह से आपका प्रीमियम का प्राइस कम हो जाता है, या वॉलेटिलिटी नहीं है, तो इसके वजह से हम लोग अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या नहीं, डेल्टा एक्सचेंज में आपको वॉलेटिलिटी भी मिलेगी, और यहाँ पे जो आपका प्रीमियम मेल्टिंग का जो अ, नुकसान होता है वो यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि इसको अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, इसमें वर्क कैसे करेंगे, हम कैसे बाई करेंगे, कैसे सेल करेंगे, ये आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले जो है आपको हमारा जो लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू से आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने में कुछ भी ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड सबमिट करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होगी वो आप सबमिट करेंगे, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आएगा। मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट ओपन कर लिया है, और मैंने अपना रेफरल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है।
आप लोग उस लिंक से ओपन कर लीजिएगा। बाकी कुछ भी इशू होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और सपोर्ट वाले नंबर पे भी आप कॉल्स कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे कैसे। ट्रेड करने के लिए आप देखिए यहाँ पे अकाउंट जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फ्यूचर और ऑप्शन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक फ्यूचर और एक ऑप्शन। ठीक है। उससे पहले हम लोग ये बता दें आपको कि अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो ये जो ऐड फंड है, यहाँ पे आप ऐड फंड पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये मिलेगा कि आप जो है आईएनआर में डिपॉजिट करेंगे यहाँ पे। ठीक है। आपका जो भी डिपॉजिट या विड्रॉवल होगा वो आईएनआर में होगा, आपको कोई भी डॉलर या क्रिप्टो में आपको कन्वर्ट नहीं करना है। तो ये सबसे अच्छी फैसिलिटी है आपके लिए। दूसरी बात है कि यहाँ पे आपको जो है एक अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे इंडियन मार्केट में क्या है कि आप गूगल पे से, फ़ोन पे से आप इसमें फ़ंड ऐड कर सकते हैं। डेल्टा मार्केट में आप नहीं कर सकते। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जो है आप फंड ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको जो है एक अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये अकाउंट नंबर आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, ये अकाउंट नंबर, ये आईएफएससी कोड। तो यहाँ पे क्या है कि आपको सबसे पहले जो है इस अकाउंट नंबर को अपने बेनिफिशियरी में आपको ऐड करना पड़ेगा। आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको बेनिफिशियरी में ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आप आईएमपीएस पेमेंट करेंगे, विद इन सेकेंड आपका पेमेंट जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये बस आपका प्रॉब्लम है यहाँ पे, आपको बेनिफिशियरी ऐड करके ही आपको करना पड़ेगा। अब एक बार आपने ऐड कर दिया बेनिफिशियरी, अब वो जितने बार आपको फंड ऐड करना है आप उस बेनिफिशियरी पे जाकर आप पे कीजिए, आपका डायरेक्ट फंड यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। गूगल पे या फ़ोन पे जो है धीरे धीरे ये कंपनी अपना रजिस्टर्ड कर लेगी, और बाकी प्रोसेस आगे क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। फंड ऐड होने के बाद आपका, ठीक है, यहाँ पे आपको फंड दिखेगा कि आपके पास कितने डॉलर हैं। इस लेवल पे आपको डॉलर दिख जाएगा, या इंडियन रुपीज़ में भी आपको दिखेगा। आपका जो इंटरफेस होगा वो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू के जैसे ही आपको चार्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है। मेरा एक ट्रेड लगा हुआ है, मैं इस ट्रेड को कट कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक नया पोजीशन बताने वाला हूँ कि कैसे बाई करना है। यहाँ पे मार्जिन क्या है, ठीक है, मैं सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ। मैं अपना ये पोजीशन हटा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन में जिस तरीके से इंडियन मार्केट में होता है क्या है कि हमको वीकली या मंथली ऑप्शन हम लोग बाई करते हैं। एक्सपायरी जो हमारा वीकली और मंथली होता है, यहाँ पे है जो आपका जो ऑप्शन में एक्सपायरी होगा वो पर डे होता है। ठीक है। आप यहाँ पे जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप ये देखेंगे कि आपका जो एक्सपायरी है वो पर डे हो रहा है। ठीक है। 30 अगस्त को, 31 अगस्त को, 1 सितंबर को, इस तरीके से जो पर डे आपका ऑप्शन का एक्सपायरी होगा। तो बेस्ट सजेशन है कि आप लोग स्टार्टिंग में जो है ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए, आप फ्यूचर में ट्रेड कीजिए। ठीक है। सेकंड में है फ्यूचर। ठीक है। फ्यूचर में आपको ये फैसिलिटी मिलता है कि जैसे आपका एक्सपायरी जो है वो ड्यू टू टाइम की वजह से आपका पोजीशन एक्सपायर ऑफ नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे आप जैसे आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, आप बाई साइड में पोजीशन बना रहे हैं, अगर आपका एसएल हिट नहीं करता है, एसएल हिट या तो आपका लिक्विडेट नहीं होता, ये लिक्विडेट क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, तब तक कि आपका पोजीशन जो है वो ओपन रहेगा। ठीक है। अगर मार्केट आज नहीं कल मूवमेंट देती है या परसों मूवमेंट देती है तो फिर से आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो ये बेनिफिट है आपका फ्यूचर ट्रेड करने का। तो आप स्टार्टिंग में फ्यूचर ट्रेड ही कीजिए। अब इस पर ट्रेड लिया कैसे जाता है हम ये जानते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक बाई लॉन्ग और एक सेल शॉर्ट। अगर आपको लग रहा है, ठीक है, प्राइस एक्शन से, सपोर्ट से, रेसिस्टेंस से, आपको जो भी, आप अगर इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करो तो आपको इतना तो पता होगा चार्ट कैसे देखना है। अगर मुझे लग रहा है यहाँ से कि मार्केट जो है इस लेवल से ऊपर जाने वाला, ठीक है, इस लेवल से ऊपर जाने वाला है, तो हम लोग बाई का पोजीशन बनाएंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आ रहा है, लेवरेज। लेवरेज में आपको क्या दिख रहा है कि ये इसे मैं 100 टाइम्स भी ले सकता हूँ। ठीक है। 50 टाइम्स भी ले सकता हूँ, 25 टाइम्स। अगर 100 टाइम्स का आप लेवरेज ले रहे हैं तो जस्ट एग्जांपल आप समझो कि अगर आपके पास में 1000 रुपीज़ है, ठीक है, आपने 1000 ऐड किया, तो आपका 100 टाइम्स अगर लेवरेज आ रहा है तो आपके पास कैपिटल कितना आ गया, 1 लाख का कैपिटल जो है आपके पास में खड़ा हो गया। तो अभी जो है आप इतना बड़ा लेवरेज नहीं लीजिए, क्योंकि लेवरेज अगर यहाँ पे मिल रहा है तो ऐसा नहीं, अगर आपका पोजीशन आपके डायरेक्शन में गया तो फिर बहुत अच्छी प्रॉफिट भी होगी, लेकिन अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में गया, आपका जो 1000 का फंड वो तुरंत आपका ऐसे हिट कर जाएगा, वो तुरंत खत्म हो जाएंगे। वो कैसे काम करते हैं मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आप पोजीशन लेंगे कैसे। अगर मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से ऊपर जाने वाला है,
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का एक ऑप्शन आ रहा होगा आपको। मान लीजिए कि मैं 50 टाइम्स का मार्जिन ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने 50 टाइम्स पे सेट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे BTC USD और कॉन्ट्रैक्ट। तो वो बेस्ट रहेगा कि आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही क्लिक रखें। कॉन्ट्रैक्ट में पूछ रहा है कि आप कितना कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं। अब मान लो कि मैं 10 कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता हूँ, तो 10 कॉन्ट्रैक्ट में मेरा क्या मार्जिन लग रहा है, 11.92 USD लग रहा है मेरा अपना। अब ये मार्जिन जो दे रहा है वो मार्जिन लेके हमारा कितना जा रहा है, 82.81, यानी कि इतना मार्जिन मुझे मिल रहा है क्योंकि मैंने 50 टाइम्स का मार्जिन किया था। ठीक है, अब मैं यहाँ से जैसे ही बाई का ऑर्डर लगाता हूँ, प्लेस ऑर्डर क्लिक कर दिया मैं। यहाँ से देखिए आपका जो पोजीशन है वो लग गया। यहाँ पे आपको एक PNL दिखता है कि आपका अभी क्या प्रॉफिट चल रहा है। मेरा 0.04 USD अभी प्रॉफिट चल रहा है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, नीचे आएगा तो हमारा लॉस। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोग स्टॉप लॉस या टारगेट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। उसे लगाना कैसे है, हम लोग स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे तो नीचे हमको क्या दिख रहा है, पोजीशन, है ना, यहाँ पे पोजीशन आपको दिख रहा है नीचे। पोजीशन में आपको यहाँ पे TP और SL, ये पॉइंट को आप मार्क कीजिए। यहाँ पे दिख रहा है TP और SL, ठीक, ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको SL और टारगेट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ट्रिगर्ड पॉइंट और स्टॉप लॉस, यानी कि टेक प्रॉफिट और SL। अब मैंने पोजीशन जो लिया था वो बाई साइड का पोजीशन लिया था, यानी कि यहाँ से अगर बिटकॉइन की प्राइस अगर ऊपर जाती है तो हमारी प्रॉफिट आएगी, और नीचे जाता है तो हमारा लॉस होगा। तो हमारा जो टारगेट होगा वो ऊपर होगा। तो हम लोग एंट्री प्राइस जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि 59590, यानी कि 59,590 के पास हमारा एंट्री हुआ था। तो हमारा जो SL होगा वो कितना पे होगा, अगर मान लो मुझे लग रहा है कि 59,590 पे हमने लिया था, तो हम अपना SL लगा सकते हैं कहाँ पे, 59,400 के पास भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 59,400। मैं आपको बस समझाने के लिए SL लगा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे कोई ट्रेड दे रहा हूँ या कुछ मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, बस मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 59,400 पे SL लगा दिया। अब 59,400 पे SL है तो मेरा टारगेट भी तो होना चाहिए। 59,590 पे हमारा एंट्री पॉइंट है। तो हमारा जो टारगेट होगा, मान लो कि मैं 60,000 पे कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 60,000 पे टारगेट लगा दिया। ये दोनों हो गया, आपने SL भी लगा दिया, टारगेट भी लगा दिया। अब इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आपको क्या दिख रहा है कि आपके चार्ट पे जो है वो लाइन बना हुआ आ गया। चार्ट पे लाइन बना हुआ आ गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो लाइन है आपका, इस लाइन पे आपको अगर आ जाएगा आपका कैंडल, तो यहाँ पे जो है आपका लॉस हो जाएगा, लॉस बुक हो जाएगा। जो आपने ऐसे लगाया वो यहाँ पे है। प्रॉफिट की बात रही, हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो एंट्री पॉइंट आपके चार्ट पे दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है, इस लाइन पे हमारा एंट्री पॉइंट है। और हमारा जो टारगेट है वो कहाँ है, टारगेट यहाँ पे। मैंने 60,000 पे टारगेट लगाया था, टारगेट यहाँ पे है। ठीक, ये क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है आप लोग को। अब देखिए हमारा ट्रेड जो है वो नुकसान में जा रहा है। अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने ट्रेड को ट्रेल कर लूँ, यानी स्टॉप लॉस मुझे उतना बड़ा नहीं रखना है, मुझे स्टॉप लॉस और ऊपर करना है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसको स्क्रॉल करके यहाँ तक लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट हो गया, ऐसे लब आपका वहीं पे लग गया। अगर मार्केट इस लेवल पे आता तो ऑटोमेटिकली आपका जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आपका जो SL है वो यहाँ पे है। मैं उसको अगर चाहूँ तो और नीचे भी कर सकता हूँ या और ऊपर, या अपने प्रॉफिट को आप चाहते हैं कि और आगे बढ़ाने के लिए, तो आप इस प्रॉफिट को और भी आगे ले जा सकते हैं, या डाउन करना है तो आप और भी नीचे इसको लेके आ सकते हैं। ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है आपका डाउन हो जाएगा। दूसरा है आपका, अगर डाउन साइड का ट्रेड बनता है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मार्केट, मुझे ये पोजीशन अभी निकालना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको दूसरा पोजीशन आपको लेके बता रहा हूँ, डाउन साइड का पोजीशन बता रहा हूँ कि कैसे आपको लेना है। ठीक है, मैं इस पोजीशन को निकालता हूँ। मेरा जो अभी लॉस चल रहा है 0.21 USD, ठीक है, कोई बड़ा लॉस नहीं है। मैं अपने SL को ही ट्रेल करके आगे ले आ रहा हूँ। ठीक है, मैं पोजीशन अगर निकाला तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके जो क्रॉस का बटन दिख रहा है यहाँ पे करूँगा, मेरा पोजीशन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे वहाँ से नहीं निकालना है तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। मेरा देखिए अगर SL हिट करता है तो अपने आप पोजीशन निकल जाएगा। अपडेट हो गया, मेरा जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा।
यहाँ पे पोजीशन आपका एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, एसएल हिट हुआ, आपका पोजीशन निकल गया। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा। हम डाउन साइड में कैसे ट्रेड बनाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। आपको जितना क्वांटिटी लेना है कॉन्ट्रैक्ट, 10 कॉन्ट्रैक्ट लेना है, 10 कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। 10 कॉन्ट्रैक्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, सेल पे ऑर्डर लगाएंगे, प्लेस करेंगे ऑर्डर। सेम वैसे ही वर्क करेगा जैसे अगर यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाता तो हमारी प्रॉफिट आएगी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रॉफिट। एसएल कैसे लगाना है हमें, एसएल सेम यहाँ पे आना, आपको पोजीशन पे नीचे, पोजीशन पे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे टीपी और एसएल करके दिखेगा। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। और टीपी और एसएल से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, एस्टीमेट लिक्विडेट प्राइस, यानी आपका जो पोजीशन है वो कहाँ पे लिक्विडेट हो जाएगा। लिक्विडेट का मतलब कि ऑटोमेटिकली जो आपने मार्जिन लिया है, तो आपका फंड तो ज़्यादा हो गया, आपने लगाया $10 और मार्जिन आपको मिला मान लो $50, आपका टोटल ट्रेड $60 पे लग गया ना, तो आपका जो एसएल होगा एक्चुअल वो आपका $10 का ही होगा। तो ये दिखा रहा है कि अगर आपका ट्रेड निगेटिव होता है तो आपका 60,584 के पास में आपका जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, आपका एक्चुअल मार्जिन जो है वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दिख रहा है। दूसरा, अब हमको यहाँ पे एसएल और टारगेट जो है हम लोग फिर से देख लेते हैं एंट्री करके। हमने डाउन साइड का ट्रेड लिया है, मुझे लग रहा है कि मार्केट बिटकॉइन का नीचे जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसएल जो हमारा ऊपर लगेगा, तो एंट्री पॉइंट क्या है, हमारा एंट्री पॉइंट है 59524। तो हमारा जो एसएल लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, एसएल लगेगा 59, मान लो मैं 5960 पे लगा रहा हूँ या 70 पे, 59700 पे मैं अपना एसएल लगा रहा हूँ। ठीक है, मुझे टारगेट जो है मुझे कितना लेना है, मुझे लेना है 59 तक का टारगेट लेना है, 59000 यानी 59,000 का मुझे टारगेट लेना है। मुझे डाउन साइड में लग रहा है, मैं 59,000 तक वेट करूँगा। मैंने यहाँ से लगा दिया। यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो स्टॉप होगा तो आपका जो कितना लॉस हो सकता है, तो यहाँ पे देखा 1.57 यूएसडी आपका लॉस होगा। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो 5.42 यूएसडी आपका प्रॉफिट होगा। आपके पास कैपिटल बड़ा है तो आप बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है पोजीशन पे कि आप कितना ऐड किया है, आपने कितना लगाया है, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस आपका दिख जाएगा। यहाँ पे मेरा ट्रेड नीचे जा रहा है, मुझे प्रॉफिट आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एसएल और टारगेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख रहा है, जो हमने ऐसे लगाया था वो यहाँ पे। अब ये मुझे लग रहा है कि मुझे ये चेंज करना है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से स्क्रॉल करूँगा, ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा, मुझे अपडेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, खुद से अगर मार्केट का प्राइस अगर उस लेवल पे चला जाता है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नहीं जाता है तो हमारा प्रॉफिट जो है वो जब तक आए, आज अगर नहीं आता मार्केट, मान लो कि इसी में कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट जो है इसी लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमारा ये पोजीशन ऑटोमेटिकली नहीं निकलेगा। भले एक दिन लगे, 2 दिन लगे, ये पोजीशन ऑटोमेटिकली नहीं निकलेगा और हमारा प्रीमियम भी कम नहीं होना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बेस्ट है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें वॉल्यूम जो है वो बहुत अच्छा रहता है। कभी कभी सडनली जो है वो 5-5 हज़ार पॉइंट जो है बिटकॉइन वो फॉल कर जाता है, तो इसमें आपको वॉल्यूम बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर अच्छे से आपको बनाने आता है, अच्छे से आप इसको समझ रहे हैं, तो बिटकॉइन में ट्रेड करना सेफेस्ट है। क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था आपका टैक्स का, वो टैक्स यहाँ पे नहीं लग रहा है। दूसरी बात है सिक्योरिटी की, वो सिक्योरिटी आपको मिला हुआ है कि आपका कोई भी फंड जो है वो ऐसा नहीं है कि फ्रॉड होना है या कुछ भी, आपका ऐसा नहीं है। आपका जो फंड विड्रॉ होगा वो एक्चुअल आपके अकाउंट में मिलेगा, जो फंड आप ऐड करेंगे एक्चुअल यहाँ पे शो करेगा। बाकी आप अगले डिटेल्स के लिए आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको क्या जानना है, कैसे जानना है। और जिनके पास अकाउंट नहीं है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर लीजिए। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हम लोग पूरे सपोर्ट करेंगे। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।